चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपको मैं आज डेविएशन रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ते हो ना, उसको पर्पस क्लियर होना चाहिए कि हम लोग ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। उससे क्या होगा ना, आपके लिए चैप्टर काफी इजी हो जाएगा। आप लोगों ने अभी सेंट्रल टेंडेंसी कवर किया था, सेंट्रल वैल्यू जो आपने फाइंड आउट करी थी, जहां पर आपने तीन चीजें फाइंड आउट करी। वन इज मीन, वन इज मीडियन एंड वन वाज मोड। तीनों का पर्पस यही था, तीनों चीजें आपको किसी भी सीरीज की सेंट्रल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती थी। मीन में आपने क्या किया था, मीन में आपने एवरेज फाइंड आउट किया था। मीडियन में आपने क्या किया था, उस सीरीज का सेंट्रल वैल्यू फाइंड आउट किया था। मीन जो भी सीरीज का सेंटर वाला नंबर होगा दैट इज द मीडियन। और मोड आपका कौन सा था, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी था, दैट वाज द मोड। ठीक। कई बार क्या होता है कि आपकी सीरीज की जो मीन मीडियन मोड, एज आई टोल्ड यू, ये आपकी सीरीज के सेंटर पॉइंट को, आपके सीरीज के एवरेज को रिप्रेजेंट करते हैं। बट सम टाइम आपके मीन, आपके मीडियन, आपके मोड आपकी सीरीज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। किस केस में नहीं करते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूं आपसे, देर आर 10 स्टूडेंट्स इन योर क्लास और उनके मार्क्स सपोज आउट ऑफ 50, जो मार्क्स थे उनके टोटल मार्क्स थे 50। आउट ऑफ 50 सपोज दे स्कोर, एक ने स्कोर किया 50, एक ने 10, एक ने 5, एक ने 45, एक ने 2। सपोज ये 5 बच्चों के मार्क्स थे। ठीक। अभी आप इसका अगर एवरेज निकालोगे, मोस्टली इसका एवरेज मेरे ख्याल से तो अराउंड शायद 20-25 के बीच में इसका एवरेज आना चाहिए मोस्टली। फिर भी एक बार आप चेक कर लेना। तो अगर मैं ये बोलूं आपसे यहां पे कि ऑन एन एवरेज ये 5 बच्चे 25 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, तो क्या ये 25 मार्क इन पांचों स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं क्या? नो, बिकॉज किसी बच्चे के मार्क्स 50 भी है और किसी के मार्क्स 2 भी हैं। तो अगर मैं ये एक अपना वर्डिंग यूज कर रहा हूं कि ऑन एन एवरेज दीज 5 स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग 25 मार्क्स, तो मेरा स्टेटमेंट एक्चुअली रॉन्ग है। वाई इट इज रॉन्ग? बिकॉज एक बच्चे के मार्क्स 2 थे और एक के 50 थे। तो जिसके मार्क्स 50 थे वो तो गुस्सा हो जाएगा, और जिसके मार्क्स 2 थे वो तो खुश हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए जब भी आपकी सीरीज में वेरिएशंस बहुत ज्यादा होते हैं, उस केस में आपके मीन, आपके मीडियन, आपके मोड आपकी सीरीज की सेंट्रल वैल्यू को करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और अगर सपोज यहीं पे मार्क्स आपके ऐसे होते, आउट ऑफ 50 किसी के मार्क्स 49, किसी के 48, किसी के 47, किसी के 50, किसी के 46, किसी के 45, तो अगर आप देखो इन मार्क्स में वेरिएशंस बहुत कम है। इनका एवरेज भी अराउंड 47.5 या 48 का एवरेज आएगा यहां पे। तो अगर मैं आपसे नंबर्स में ये बोल रहा हूं कि ऑन एन एवरेज ये बच्चे 48 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा स्टेटमेंट तो राइट ही है, बिकॉज सबके मार्क्स अराउंड 48 के आसपास ही है। तो जब भी आपकी सीरीज में वेरिएशंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो उस केस में आपके मीन, आपके मीडियन, आपके मोड आपके उस सीरीज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पज हमको डेविएशन फाइंड आउट करना होता है कि आपका जो मीन, मीडियन, मोड आपने जो फाइंड आउट किया वो एक्चुअल रिजल्ट से कितना डेविएट कर सकता है। जितना ज्यादा डेविएशन है आपकी सीरीज में, जितना ज्यादा आपका डेविएशन आ रहा है, इट मींस कि आप उस दैट इंडिकेट्स कि आपका जो मीन, मीडियन, मोड है वो आपकी सीरीज को करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। जितना कम डेविएशन आता है, दैट इंडिकेट्स कि आपके जो मीन, मीडियन, मोड है आपकी सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपको? इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट कि पर्पस क्या है, हम लोग क्यों निकाल रहे हैं मीन, मीडियन, मोड? सॉरी, हम लोग डेविएशन क्यों पढ़ रहे हैं? नहीं सर, नहीं क्लियर है समझे? मतलब क्लियर है। हाँ क्लियर है ना, अच्छा फिर ठीक है, मुझे लगा क्लियर नहीं है। तो डेविएशन निकालने के लिए एज आई टोल्ड यू कि जब भी आपकी सीरीज में वेरिएशंस काफी ज्यादा होते हैं तो हम डेविएशन निकालते हैं। तो एक तो आप यहां पे रेंज निकालते हो। रेंज सिंपल है, किसी को याद है रेंज का फॉर्मूला क्या था? L माइनस एस, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, वो आपको सीरीज का रेंज देगा। अगेन आई एम सेइंग जितना ज्यादा रेंज रहेगा उतने चांसेस होते हैं कि आपके जो मीन, मीडियन, मोड होंगे वो एक्यूरेट नहीं होंगे। सेम वे इफ दे आर आस्किंग फॉर कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो इट विल बी L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, दैट विल गिव यू द कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक। एग्जामिनेशन में नॉर्मली रेंज बहुत कम पूछते हैं, दे विल आस्क फॉर द क्वार्टाइल्स। ठीक। क्वार्टाइल के लिए क्या करना पड़ेगा आपको अभी यहां पे? क्वार्टाइल मीन्स क्या होता है? 1/4, यू कैन से 1 क्वार्टर। ठीक है ना। तो अभी जैसे आप सपोज ये एक मेरी सीरीज है,
दिस इज वन ऑफ द सीरीज। इस सीरीज के सेंटर पॉइंट को आप क्या बोलते हो? मीडियन। सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हो हम लोग? मीडियन। क्वार्टर मीन्स क्या है? 1/4। तो अगर मैं सीरीज को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं तो दिस इज द 1/4 पार्ट, दिस इज 1/4 पार्ट, दिस इज 1/4 पार्ट, दिस इज 1/4 पार्ट। ठीक है ना? तो ये जो आपका फर्स्ट क्वार्टर होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टाइल 1। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? क्वार्टाइल 1। ये हो गया क्वार्टाइल 2, और क्वार्टाइल 2 एक्चुअली आपका मीडियन ही होता है बिकॉज सेंट्रल वैल्यू को हम लोग मीडियन बोलते हैं। और क्वार्टाइल 3 मींस क्या हो गया? जो आपका थर्ड क्वार्टर पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? क्वार्टाइल 3। क्लियर? अगर आपको मीडियन निकालना आता है तो क्वार्टाइल में एक्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज क्वार्टर 1 यहां पर क्या है? ये 1/4 आइटम है, और ये आपका 3/4 आइटम है, और ये आपका 1/2 आइटम था। तो जिस वेज में आप मीडियन फाइंड आउट करते थे, सेम वेज में आपको क्वार्टाइल्स भी निकालने हैं। बट डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा, मीडियन में आप सेंट्रल वैल्यू निकाल रहे थे, क्वार्टाइल 1 में वही क्या हो जाएगा? 1/4 आइटम हो जाएगा, और क्वार्टाइल 3 में क्या हो जाएगा? वही 3/4 आइटम हो जाएगा। तो अभी हम लोग सीखते हैं क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 कैसे फाइंड आउट करना है। यहां पर कोई डाउट तो मुझे बताओ पहले। यहां तक कोई डाउट कि क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 एक्चुअली क्या होते हैं? क्वार्टाइल 2 कुछ नहीं है, एक्चुअली वो मीडियन है सीरीज का। और क्वार्टाइल क्या हो? क्वार्टाइल 1 क्या हो गया? 1/4 पार्ट, एंड क्वार्टाइल 3 क्या हो गया? 3/4 पार्ट। रोहन, ये पार्ट क्लियर है? Yes, sir. कृष्णा? Yes, sir. स्मृति क्लियर है? Yes, sir. गुड। नित्या, संदेश, एनी डाउट हियर? No, sir. No, sir. वेरी गुड। तो अभी अगेन क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सीरीज। आपके पास सीरीज 3 टाइप का होता है, याद होगा आपको। इंडिविजुअल सीरीज, Discrete and then continuous, na, sir? वेरी गुड। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। स्मृति, आप बताओ मुझे, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में आप मीडियन कैसे फाइंड आउट करते थे? याद है आपको? लास्ट क्लास में हमने रिवाइज किया था इसको। Sir, nahi yaad. नहीं याद है? नित्या, इन द केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज, हाउ टू फाइंड आउट द मीडियन? The formula. फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला कंटिन्यूअस सीरीज में आता है, ध्यान रखना। फॉर्मूला कंटिन्यूअस में आएगा, इंडिविजुअल डिस्क्रीट में देयर इज नो फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मीडियन। So जो x होता है उसका summation upon n. नो नो, वो तो मीन हो गया ना। Sir, n+1/2. हाँ, इन दोनों सीरीज में क्या होता है? अगर आपका मीडियन निकालना है आपको, तो इट विल बी साइज ऑफ n+1/2 आइटम, सॉरी, साइज ऑफ n+1/2 आइटम विल गिव यू द मीडियन ऑफ द सीरीज। तो अगर आपको अभी इन सीरीज में क्वार्टाइल निकालना होगा, तो क्वार्टाइल एज आई टोल्ड यू इट इज 1/4 आइटम ना। तो क्वार्टाइल 1 क्या हो जाएगा? साइज ऑफ n+1/4 आइटम। और अगर आपको क्वार्टाइल 3 निकालना होगा तो इट विल बी व्हाट? साइज ऑफ 3n+1/4 आइटम। ये पार्ट क्लियर हो? यहां पे आपको कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना होगा, सिंपल। बट अगर ध्यान रखना, अगर आपका सीरीज अरेंज ऑर्डर में नहीं है तो उसको पहले आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, उसके बाद ही आप मीडियन या क्वार्टाइल फाइंड आउट करना। और अगर आपकी सीरीज कंटिन्यूअस है तो वहां पर आप मीडियन कैसे निकालते थे? याद होगा आपको, इट इज द साइज ऑफ n/2 आइटम, और उसके बाद आप एक फॉर्मूला यूज करते थे मीडियन का, और वो फॉर्मूला क्या था आपका? याद है किसी को फॉर्मूला? Sir, I know. बताओ, प्लीज बताओ संदेश। L1 upon n/2 into minus C F हम्म, upon F into C. इनटू आई, हाँ, सी क्लास इंटरवल जो भी है, ठीक है ना। So this is the continuous series. दिस इज फॉर द कंटिन्यूअस सीरीज नित्या, एंड इट इज फॉर द मीडियन। कंटिन्यूअस मींस जहां पे क्लास इंटरवल होगा। क्लियर ना? तो अगर आपको सपोज कंटिन्यूअस सीरीज में क्वार्टाइल निकालना है, तो अब देखो, अगर आपको मीडियन के फॉर्मूलाज याद है ना, तो एक्चुअली क्वार्टाइल के फॉर्मूलाज आपको अपने आप याद हो जाएंगे। क्वार्टर 1 क्या है? n/4। अभी कंटिन्यूअस सीरीज में अगर आप हो तो क्वार्टाइल 1 क्या होगा? साइज ऑफ n/4 आइटम जो आपका रहेगा वो क्वार्टाइल 1 होगा।
और कंटिन्यूअस सीरीज में अगर आप हो तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट विल बी L प्लस n बाई 4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। सेम वे अगर आपको क्वार्टाइल 3 निकालना है यहां पे, तो इट विल बी साइज ऑफ 3n बाई 4 आइटम। तो क्वार्टर 3 मीन्स 3n बाई 4 एंड अगेन यू विल यूज द फॉर्मूला हेयर। क्वार्टाइल 3 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, L प्लस 3n बाई 4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। तो अगेन मैं बोल रहा हूं, मीडियन अगर आपका क्लियर है ना, तो क्वार्टाइल में एक्चुअली कुछ नहीं है। जहां पर आप पहले n प्लस 1 बाई 2 कर रहे थे, वहां पर अभी आपको n प्लस 1 बाई 4 करना होगा क्वार्टाइल 1 के लिए, और क्वार्टाइल 3 के लिए आपको 3n प्लस 1 बाई 4 करना होगा। कंटिन्यूअस सीरीज में जहां पर आप साइज ऑफ n बाई 2 आइटम कर रहे थे, क्वार्टाइल 1 के लिए आपको वहां पर साइज ऑफ n बाई 4 आइटम करना पड़ेगा, और क्वार्टाइल 3 के लिए आपको साइज ऑफ 3n बाई 4 आइटम करना पड़ेगा। ये पार्ट क्लियर हुआ? यस सर। वेरी गुड। और अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज क्वार्टाइल डेविएशन, तो इट इज Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। और अगर आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, इट विल बी Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो इन दिस वे आप क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकते हो और कोफिशिएंट भी निकाल सकते हो। अभी हम लोग सम सॉल्व करते हैं। आप लोग सबके पास बुक है ना? अभी कोई ऐसा बच्चा जिसके पास बुक नहीं है अभी करेंटली? सबके पास बुक है ना? आई थिंक अपनी बुक का पेज नंबर ओपन करना, पेज नंबर 360 निकालना, 360। मिला 360 पेज नंबर? आपकी बुक में प्लस माइनस 1 हो सकता है, मेरी बुक का 360 है। उसमें अनसॉल्व में क्वेश्चन नंबर कोई भी ले लो, 10 ले लो या फिर 11, कोई भी ले लो। सर आप एक बार क्वेश्चन रीड करोगे, क्योंकि यहाँ पे 22 से 26 तक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर अनसॉल्व पे है स्मृति। जहां पर आपके पास नंबर में इजी लेता हूं, वेट्स दिए होंगे केजी में। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरी बुक का। वेट्स दिए हैं केजी में 10 टू 12, 12 टू 14, 14 टू 16, 16 टू 18। नंबर ऑफ बॉक्सेस दिए हैं 2, 9, 20, 25। हाँ। पेज नंबर क्या है स्मृति आपकी बुक का? वो 358। प्लीज ओपन द पेज नंबर 358। क्वेश्चन नंबर क्या है आपकी बुक का? 8। 8। सर ये नंबर ऑफ बॉक्सेस 2, 9, 20, 25 वाला है। हाँ सेम, 2, 9, 20, 25, 24। हाँ ओके, बोलिए। पेज नंबर 358, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी बुक का है, जो इसको हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। तो अगेन ये सीरीज कौन सी है आपकी? दिस इज द कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है ना? तो मैं आपको ना इस सीरीज का मीडियन भी निकाल के देता हूं, जिससे आपका मीडियन भी रिवाइज हो जाएगा साथ में, ठीक? जिससे कि आप इजीली मीडियन को और क्वार्टाइल को कोरिलेट कर पाओ। बिकॉज मीडियन अगर आपको निकालना आता है तो क्वार्टाइल एक्चुअली कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है वहां पे। तो वेट्स आपके पास गिवन है यहां पे, विच इज इन केजी, 10 टू 12, 12 टू 14, देन 14 टू 16, 16 टू 18, 18 टू 20, 20 टू 22 एंड 22 से लेकर 24 तक। नंबर ऑफ बॉक्सेस मींस फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है, विच इज 2, 9, 20, 25, 24, 15 एंड 5। अगेन आपको पहले यहां पर CF फाइंड आउट करना होगा। CF मींस व्हाट? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आई थिंक सबको फाइंड आउट करना आता ही है। ये 2 हो गया, 2 प्लस 9 इज 11, 11 प्लस 20। प्लीज क्या बोल रहे हो स्मृति? 100 है। यस सर। आपने फाइंड आउट कर लिया मतलब है? हाँ सर। ओके गुड। तो 31 हो गया यहाँ पे। 31 प्लस 25 इज व्हाट? 56। 56 एंड 24 इज व्हाट? 70, 80 हो गया ये।
95 95 और ये आपका 100। दैट मीन्स आपका जो n हो गया टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस इज 100। क्लियर? अभी मैं आपको यहाँ पे मीडियन भी रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखो मीडियन क्या होगा इस सीरीज में आपका, ये कंटिन्यूअस सीरीज, तो मीडियन क्या होता है, साइज ऑफ n/2 आइटम। तो जैसे कि आप इजिली कोरिलेट कर पाओगे चीजों को, है ना। n यहाँ पे कितना था आपके पास, 100, तो साइज ऑफ 100/2 मीन्स क्या हो गया, 50th आइटम जो होगा वो आपका क्या होगा, मीडियन होगा। तो 50th आइटम इन द CF कॉलम किसके बाद फॉल कर रहा है, 31. 31। वेरी गुड। तो ये आपका क्या हो गया, मीडियन क्लास। ये आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, मीडियन क्लास। और अभी आपको फॉर्मूला यहां पे यूज करना होगा मीडियन का, इट इज L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। अभी आप इस चीज को ऑब्जर्व करना, देखो मीडियन और क्वार्टाइल कितने सिमिलर है यहाँ पे, मैं इसलिए यहाँ पे मीडियन निकाल रहा हूं पहले। तो L यहां पर क्या होगा, लोअर लिमिट दैट इज 16, n/2 इज 50। कौन बताएगा मुझे CF मुझे क्या नंबर लेना है, नंबर में बोलना, CF कितना लूं मैं यहाँ पे, 31. 31। वेरी गुड। CF आपको लेना होता है एक क्लास पहले वाला दैट इज 31, और F कितना लेना है मुझे, 25. वेरी गुड 25। I इज व्हाट, क्लास इंटरवल दैट इज 2। सो जो मीडियन होता है हाँ हाँ हाँ, उस, तो अभी 50 है, हम्म। 50th तो 50th आइटम विल बी द मीडियन, 50 इज नॉट द मीडियन। इस सीरीज का जो 50th आइटम होगा वो मीडियन होगा। तो सर 31 क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं देखो 31 तो फ्रीक्वेंसी है, आप सोचो ना, आप फ्रीक्वेंसी का एवरेज नहीं निकाल रहे हो स्मृति, आप वेट का एवरेज निकाल रहे हो ना। ये 31 तो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है ना, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। आप एवरेजिंग किसका निकाल रहे हो, नंबर ऑफ बॉक्सेस का या वेट्स का? बॉक्स। नो, आप वेट का एवरेज नहीं, निकाल रहे हो। हाँ सॉरी। आप जो सेंट्रल वैल्यू निकाल रहे हो, चाहे वो मीन है या मीडियन है या मोड है, दैट इज फॉर वेट्स, नॉट फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस। ओके सर। क्लियर ना? तो अगर आप हाँ। इसको सॉल्व करते हो तो इट विल बी 16 प्लस 19 इंटू 2 अपॉन 25। तो 19 टू द 38 एंड 38 अपॉन 25 कितना होता है, 1.52. 1.52 होता है क्या? Yes. 16 प्लस 1.52 दैट इज 17.52। ये आपके सीरीज का क्या हो जाएगा, मीडियन। ध्यान रखना जो आपका आंसर मीडियन का आएगा वो 16 और 18 के बीच में ही फॉल करेगा। गलती से अगर आपका आंसर इस रेंज के बाहर चला गया, इट मीन्स आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। तो ये आपका इस सीरीज का मीडियन हो गया। अभी मैं आता हूं, अगर सपोज आपको क्वार्टाइल 1 निकालना होता, तो अगेन क्वार्टर मीन्स क्या है, 1/4 ना। तो अगर मुझे क्वार्टाइल 1 निकालना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे क्या करना होगा, साइज ऑफ n/4 आइटम मुझे निकालना होगा, साइज ऑफ n/4 आइटम। मीडियन n/2, क्वार्टाइल 1 साइज ऑफ n/4। तो n यहां पे कितना था, 100, 100/4 कितना हो गया, 25th। मींस इस सीरीज का जो 25th आइटम होगा वो इसका क्वार्टाइल 1 होगा। तो एक बार CF कॉलम पे फोकस करो, क्वार्टाइल 1 किस रेंज में फॉल करेगा अभी, So 14 to 16. 14 to 16, बिकॉज 25 जो मेरा क्वार्टाइल 1 है, 25th आइटम वो 11 के बाद फॉल कर रहा है। दैट मीन्स इस रेंज में मेरा क्वार्टाइल 1 आएगा अभी। दिस इज द रेंज फॉर द क्वार्टाइल 1। क्लियर? अभी आप सेम देखो, फॉर्मूला भी सेम रहेगा। अभी क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन जाएगा, L प्लस, जहां पर आप पहले n/2 लिख रहे थे अभी आप वहां पे n/4 कर दो, माइनस CF अपॉन F इंटू I। देखो अभी आप एकदम सिंपल सिमिलर फॉर्मूला है। मीडियन सेंट्रल वैल्यू है तो n/2 आएगा, क्वार्टर 1 इज n/4, क्वार्टर 3 इज 3n/4। तो L यहां पे क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी 14। L will be what, 14, n/4 is what, 25, because 100/4 is 25। और CF कितना लोगे आप यहाँ पे क्वार्टाइल 1 के लिए, 11। वेरी गुड। तो CF will be 11 और F आपको लेना होगा सेम क्लास का, दैट विल बी व्हाट, 20। 20। और I तो आपका सेम ही है, क्लास इंटरवल दैट इज 2। इफ यू सॉल्व दिस, 14 प्लस 25 माइनस 11 इज व्हाट, 14 अपॉन इंटू 2 अपॉन 20। तो 28 अपॉन 20 कितना हो जाएगा, 1 तो 15.4 हो जाएगा। 15.4 आ रहा ना। सॉरी।
हाँ 15.4 इतना ही आ रहा है ना क्वार्टाइल वन? टोटल आंसर 15.4 है। ओके, हाँ तो क्वार्टाइल वन 15. आपका 15.4 आ गया। अभी देखो आप कितना सिमिलर है मीडियन और क्वार्टाइल वन। अभी मैं अब यहीं पे क्वार्टाइल थ्री भी निकाल देता हूं, देखो कितने सिमिलर है सब चीजें ये। क्वार्टाइल थ्री अभी क्या होगा, मतलब थर्ड क्वार्टर। तो थर्ड क्वार्टर क्या होगा, साइज ऑफ 3n/4 आइटम। तो n आपके पास कितना था, 100 है ना। तो 100 इंटू 4 मीन्स आपका ये हो गया 25 इंटू 3, दैट इज 75th आइटम जो आपका होगा वो आपका क्वार्टाइल नंबर 3 होगा। तो अगेन CF वाले कॉलम में फोकस करो। 75 चाहिए ना आपको, तो वो किसके बाद फॉल करेगा, CF कॉलम में। So 70 what's the quartile three? क्वार्टाइल 3 इज द 75th आइटम। So it'll come after 56. So वेरी 80. तो दैट मीन्स आपका ये इस कॉलम में आपका क्वार्टाइल 3 फॉल करेगा, इन दिस कॉलम, ठीक है ना। ये आपका हो गया क्वार्टाइल 3 के लिए। तो अगेन अभी देखो आप फॉर्मूला भी सेम रहेगा आपका, फॉर्मूला कंपेयर करना, भी फॉर्मूला भी सेम है, L प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। तो अभी आपने कौन सा रेंज पिक किया है, 18 to 20 का रेंज आपने पिक किया, तो L यहां पर कितना हो जाएगा 18, 3n/4 वाज 75, CF कौन सा लोगे इसमें अभी आप, 56. वेरी गुड, CF आपको एक क्लास प्रीवियस वाला लेना होगा, दैट इज 56, और F यू विल पिक फ्रॉम द सेम क्लास, दैट इज 24, एंड I वाज 2। तो अभी आप इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 75 माइनस 56 इज व्हाट, 19. 19। तो 18 प्लस 19 टू 38, 38 अपॉन 24। एक बार चेक कर लेना आंसर कितना आ रहा है। 38 अपॉन 24 कितना आ रहा है ये, 1.5. 1.5833 कुछ आ रहा है ना। Yeah. तो इट इज 1.5. 18 प्लस 1.5833 कुछ है, तो मैं इसको 19.58 कर देता हूँ। अभी क्वार्टाइल 1 आ गया, क्वार्टाइल 3 आ गया, दे आर आस्किंग फॉर द क्वार्टाइल डेविएशन। इट विल बी Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो Q3 कितना आया था, 19.58 माइनस 15.4 बाई 2, दैट विल गिव यू क्वार्टाइल डेविएशन। एक बार चेक कर लो आंसर कितना आ रहा है। बुक में आंसर दिया 2.82, नहीं सॉरी 2.09 अराउंड बुक में आंसर दिया। Yes. So 2.09. इन केस इफ दे आर आस्किंग फॉर द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो भी आपका अप्रोच सेम ही रहेगा, बिकॉज आप ऑलरेडी Q3 Q1 फाइंड आउट कर चुके हो। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इट विल बी Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो Q3 माइनस Q1 कितना था आपके पास, 2.09, और Q3 प्लस Q1 कितना हो जाएगा 19.58 प्लस 15.4। एक बार चेक कर लो आंसर कितना आ रहा है बस। बुक में दिया 0.119। So Q3 minus Q1 तो अच्छा मैंने सॉरी 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 Four सॉरी point- नहीं मेरी मिस्टेक, इट्स नॉट 2.09। कितना आएगा वो, 4.18. 4.18। हाँ नाउ यू आर राइट, वेरी गुड। So I didn't get that. क्या बोल रहे हो नित्या? Oh, okay. No, I got it. आया आंसर आप लोगों का? So 0.01. या
0.012 आ रहा है क्या? Yeah, because like the next number is 9, so I changed. In the book they have given 0.119. Sir, Yes, 0.19. नहीं है ना? Yeah. Yes, sir. ओके। तो अभी देखो आप ये कितनी चीजें सिमिलर है मीडियन से। नित्य क्लियर हो आपको भी डाउट था ना इसमें क्वार्टाइल में? No, sir, done. यूजली एग्जाम्स में दे विल आस्क फॉर द कंटिन्यूअस सीरीज ओनली, तो मैंने कंटिन्यूअस कवर किया आपको। मैं एक इंडिविजुअल भी करवा देता हूँ आपको। इसी की क्वेश्चन नंबर 6 पे आना, दैट इज ए इंडिविजुअल सीरीज। बट यूजली इंडिविजुअल एग्जाम में पूछता नहीं, बहुत इजी होता है ना इंडिविजुअल सीरीज। तो आपके पास कुछ रोल नंबर्स दिए हैं 1 2 3 4 5 6। अगेन इफ द सीरीज इज इंडिविजुअल, प्लीज आपको उसको अरेंज करना होगा आइदर इन द असेंडिंग और इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो दे हैव गिवन द मार्क्स फॉर 7 स्टूडेंट्स। तो मैं इसको अरेंज कर देता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले क्या आएगा 12, देन क्या आ जाएगा आपका 15, देन यू हैव 20, देन यू हैव 28, देन 30, देन 40, देन 50। तो ये मार्क्स आपके पास गिवन है 7 स्टूडेंट्स के, ठीक है ना। नाउ इट इज ए इंडिविजुअल सीरीज। अभी देखो अगर आप इस सीरीज में मीडियन निकालते तो क्या करते आप, क्योंकि इंडिविजुअल में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती ना, तो आप करते साइज ऑफ n+1/2 आइटम आपको सीरीज का मीडियन देता। तो n यहाँ पे कितना है 7, बिकॉज देयर आर 7 स्टूडेंट्स। तो साइज ऑफ 7+1/2 मीन्स जो आपकी सीरीज का 4th आइटम होता वो उस सीरीज का क्या होता, मीडियन होता। तो 1 2 3 4, दैट मीन्स इस सीरीज का मीडियन कितना हो गया 28। और अगर आपसे अभी क्वार्टाइल 1 पूछ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, वहां पे क्वार्टाइल 1 क्या हो जाएगा, साइज ऑफ n+1/4 आइटम जो रहेगा वो क्वार्टाइल 1 हो जाएगा, जस्ट लाइक मीडियन। मीडियन में आप बाई 2 करोगे, यहां पे बाई 4 करोगे। तो n कितना था 7, 7 + 1/4 मीन्स दैट विल बी सेकेंड आइटम जो आपकी सीरीज का होगा वो आपका क्वार्टाइल 1 होगा। सेकेंड आइटम क्या है 15, तो ये क्वार्टाइल 1 हो गया। सेम वे इफ दे आर आस्किंग फॉर द क्वार्टाइल 3, इट इज साइज ऑफ 3n+1/4 आइटम जो आपका होगा दैट इज द क्वार्टाइल 3। तो 3n+1/4 आइटम मतलब क्या हो गया, जो सीरीज का 6th आइटम होगा वो क्या हो जाएगा क्वार्टाइल नंबर 3। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 40 आपका यहां पर क्या हो गया क्वार्टाइल 3। एंड इफ दे आर आस्किंग फॉर द क्वार्टाइल डेविएशन, it is Q3 minus Q1, which will be 40 minus 15, तो ये आपका 25 आ जाएगा by 2, सॉरी एक 2 भी आएगा नीचे, that is 12.5। and if they are asking for the coefficient for that, coefficient of quartile deviation, that will be Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1, so that is 25 upon 15 plus 40 is what, 55। तो इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आल्सो। यहां पे कोई डाउट तो मुझे बताओ आप लोग। No, sir, no doubt. चलो गुड। कृष्णा, संदेश, स्मृति, नित्या, सबको सॉरी रोहन क्लियर है आपको? Yeah. Yes, sir. चलो वेरी गुड। अभी क्वार्टाइल अच्छे से क्लियर है, क्वार्टाइल में कोई डाउट नहीं है ना अभी आपको? No, sir. चलो, तो हमारा अब इसमें एक और छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग बोलते हैं मीन डेविएशन। एज आई टोल्ड यू, डेविएशन का पर्पस बहुत सिंपल है कि आपके जो रिजल्ट्स आते हैं मीन मीडियन मोड में वो कितने वेरी करते हैं एक्चुअल रिजल्ट से, ठीक है ना। तो अभी डेविएशन निकालने के, एक तो आपने क्वार्टाइल डेविएशन निकाला, डेविएशन निकालने के देयर वर 4 वेज। एक तो था रेंज वाला जो आपने कवर किया, एक था क्वार्टाइल डेविएशन जो भी हमने कवर किया, और एक है आपका अभी मीन डेविएशन
और एक है आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। संदेश ये कवर किया है क्या, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन? संदेश सर फ्रॉम मीडियन का नहीं मालूम, मीन डेविएशन किया। मीन डेविएशन तो किया ना? हाँ ओके, मीन डेविएशन अगेन बहुत सिंपल है। अगेन आई एम सेइंग आपको मीन मीडियन मोड पे 100% कमांड होना चाहिए। मोड पे भले ही कम हो बट मीन मीडियन पे तो पूरा होना चाहिए। बिकॉज अभी आप देखो ना, मीन डेविएशन निकालोगे यहाँ पे, उससे पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा, तभी तो आप डेविएशन निकाल पाओगे। तो आपको पता होना चाहिए इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैसे निकालते हैं, डिस्क्रीट में मीन कैसे निकालते हैं, कंटिन्यूअस में मीन कैसे निकालते हैं। याद है आपको मेथड्स वाले मीन निकालने के? डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। हाँ सर याद है। हाँ, तो उसको मत भूलना। बिकॉज मीन डेविएशन में आपका पहला टास्क यही है, पहले आप मीन निकालोगे फिर उस मीन से डेविएशन निकालोगे। क्योंकि अगर आपका मीन रॉन्ग हो जाएगा तो आपका डेविएशन रॉन्ग आएगा, तो आपका पूरा आंसर वहां पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो मैं आता हूं मीन डेविएशन के पार्ट पे। अभी अगेन जो आपका मीन डेविएशन होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सीरीज। एज आई टोल्ड कि पहले आपको यहां पर मीन फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद ही आप डेविएशन निकाल सकते हो। ठीक, तो अगर सपोज आपकी जो सीरीज है वो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल सीरीज में कोई फ्रीक्वेंसी आपकी नहीं होती है, तो एक डायरेक्टली सम पे आते हैं। इसमें कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट तो है नहीं। मैं एक सम लिख के देता हूं। सपोज आपने कुछ सर्वे किया कि कौन कितना एक्सपेंसेस करता है आइसक्रीम पे, तो कुछ एक्सपेंसेस आपके पास दिए ऑन द आइसक्रीम्स, एक्सपेंसेस ऑन आइसक्रीम, एंड देयर आर 36, 48, 60, 72, 78, 84, ये बुक का ही सम है, 90, 96 एंड 102। नाउ इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, बिकॉज आपने जो सर्वे किया उस सर्वे में कितने बच्चे थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देयर वर 9 ऑब्जर्वेशंस, और आपने एक एक्सपेंडिचर पे पूरा सर्वे कर लिया कि ये 9 लोग आइसक्रीम पे कितने कितने एक्सपेंसेस करते हैं। ठीक, इट इज इंडिविजुअल सीरीज और यहां पर कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो अगेन आपको यहां पे निकालना क्या है? मीन डेविएशन। बट उससे पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा। तो कोई मुझे बताएगा इस सीरीज का मीन मैं कैसे निकालूंगा? अभी सबसे सिंपल है मीन निकालना इसका। हाँ बोलो संदेश। So we will all add the numbers divided Okay. by total number of numbers. वेरी गुड। तो इट विल बी सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो वी हैव टू ऐड ऑल द एक्सपेंडिचर्स और उसके बाद डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इफ यू ऐड ऑल दीज थिंग्स, तो मेरे पास नंबर है इसका ऑलरेडी। तो ये जो मीन आपके पास आएगा, इट विल बी 666 अपॉन एन, दैट इज 74। मीन्स अभी तो कोई 74 का मतलब यहां पर क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऑन एन एवरेज लोग, ये 9 लोग 74 रुपीज आइसक्रीम पे खर्च करते हैं। अभी देखो ना, आपका जो स्टेटमेंट है आपके एक्चुअल नंबर से कितना वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा है? आप सोच के बताना मुझे। मेरा स्टेटमेंट यहां पर क्या है कि ऑन एन एवरेज दीज 9 पर्सन स्पेंड ₹74 ऑन द आइसक्रीम। तो क्या ये मेरा स्टेटमेंट आपको राइट लग रहा है? राइट नहीं है। क्यों? बिकॉज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 36 रुपीज ही खर्च करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 102 रुपीज भी खर्च कर रहे हैं। बिकॉज आपकी सीरीज में वेरिएशन जो है वो बहुत ज्यादा है। तो जब भी सीरीज के वेरिएशन ज्यादा होते हैं तो वहां पर डेविएशन एग्जिस्ट करते हैं, और उन्हीं डेविएशंस को हम लोग फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज, कोफिशिएंट्स वगैरह फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो आपका जो मीन आया अभी 74 आ गया। ये मीन में तो कोई डाउट नहीं किसी को? मीन में कोई डाउट? एज ए नेक्स्ट स्टेप आपको करना क्या है अभी, एज इट इज ए इंडिविजुअल सीरीज। तो अभी आपको, मैं इसको थोड़ा सा रब करके साइड में करता हूं। मेरा मीन 74 आया था, मैं इसको ऊपर ही लिख देता हूं। मीन वाज 74। अभी आपको करना क्या है? आपको डेविएशन निकालना है। एंड डेविएशन आपको क्या होगा? जो आपके एक्चुअल वैल्यूज है उसका मीन से कितना डेविएशन है।
means 36 minus 74, 48 minus 74, 60 minus 74, 72 minus 74, 78 minus 74, 84 minus 74, 90 minus 74 and 96 minus 74. तो in that way आप अपने मीन जो आपने फाइंड आउट किया है हर एक नंबर से उसका आप डेविएशन निकालोगे एंड सेम वे 102 माइनस 74 जो भी डेविएशन आपका आएगा, ठीक है ना, वो डेविएशन एक्चुअली आपका एक एब्सोल्यूट नंबर होता है. अगर आपका हाँ प्लीज बोलो संदेश. तो वो डेविएशन 36 माइनस 74 क्यों किया वो सर? देखो आपका मीन 74 आया था ना, यस सर. तो आपको मीन डेविएशन में करना क्या होगा संदेश, जो आपकी एक्चुअल वैल्यूज है ना यस. वो आपके मीन से कितना डेविएट कर रही है वो फाइंड आउट कर रहा हूं मैं यहाँ पे. ओके. तो हर एक का एक्सपेंसेस आइसक्रीम पे डिफरेंट डिफरेंट था ना, यस सर. बट मेरा स्टेटमेंट यहाँ पर क्या था कि ऑन एन एवरेज लोग 74 रुपीज खर्च कर रहे हैं आइसक्रीम पे. यस सर. तो मैं हर एक नंबर का मीन से डेविएशन फाइंड आउट कर रहा हूं. ओके सर. समझा आपको? यस सर. कोई डाउट इसमें अभी? नो सर. एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, MDX. ठीक है. और ध्यान रखना आपको, ये जो अभी आप जो वैल्यू लोगे ये एब्सोल्यूट नंबर होगा. मींस अगर नेगेटिव साइन आएगा तो आप उसको इग्नोर करोगे. तो यहां पे आपका आंसर आएगा -38, बट आई विल टेक इट एज 38 ओनली. 48 माइनस 78 कितना आएगा? 74, सॉरी नॉट 78. इट विल बी 26, बट मैं अगेन माइनस से मैं आएगा आंसर, बट मैं माइनस साइन को इग्नोर करूंगा. यहाँ पे आपका आंसर आएगा 14, यहाँ पर 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 10, देन 16, देन 22, देन 28. क्लियर? ये पार्ट समझा आपको? कोई डाउट यहां पे तो मुझे बताओ आप. और इसको इनफैक्ट हम लोग डेविएशन ही लिखेंगे, MDX नहीं लिखेंगे, डेविएशन ही लिखेंगे. ठीक है ना. अभी करना क्या होगा, आपको निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, MDX. तो अभी आपके पास जो भी डेविएशंस आए हैं उन डेविएशन को आपको सम अप करना होगा. जो भी डेविएशन आपने निकाले ना उसको सम अप करना होगा. इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, समेशन ऑफ all deviation upon total number of observation, that is n. तो डेविएशन को अगर आप सम अप करोगे तो टोटल डेविएशन आपके पास आ जाएंगे 160. तो इट विल बी व्हाट, 160 अपॉन 9, दैट मीन्स ₹17.77. तो देखो इस रुपीस का मतलब क्या है. इस रुपीस का मतलब ये है कि जो आपका मीन आया है, आपका मीन यहां पे 74 आया था, मीन्स आपका मीन जो है वो 17.77 रुपीज से वेरी कर रहा है एक्चुअली. मीन्स आपका जो मीन है वो उसमें एक्यूरेसी कम है. तो किसी भी सीरीज में अगर डेविएशन कम आते हैं तो वो आंसर्स एक्यूरेट होते हैं. आपका यहाँ पे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कितना आ रहा है, 17.77 रुपीज. मीन्स आपके पास जो मीन आया था 74, इसमें जो एरर के चांसेस कितने हैं, प्लस 17.77 माइनस 17.77, इतने एरर के चांसेस आपके मीन में हो सकते हैं. ये समझा आपको? ये पार्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें इंडिविजुअल सीरीज में फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन? नो सर. ओके गुड. अभी आप लोग 2 बजे अकाउंट्स के लिए भी ज्वाइन करने वाले हो ना? सर अकाउंट्स क्लास में क्या करने वाले हैं आज कुछ नया स्टार्ट करूंगा मैं. अभी हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स खत्म हो गया है. ओके सर. प्लीज मिस मत करना, क्लास ज्वाइन जरूर करना. कौन सा टॉपिक है? मोस्टली मैं स्टार्ट करूंगा फाइनल अकाउंट्स. ओके सर. रोहन सुना ना, क्लास मिस मत करना अकाउंट्स का भी. Yes, yes, sir. सर हाँ फाइनल बोलो अकाउंट सुरेश. विद एडजस्टमेंट और विदाउट एडजस्टमेंट करना है. अभी मैं पहले आज क्लास में विदाउट एडजस्टमेंट ही कराऊंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास विद एडजस्टमेंट करवाऊंगा. ओके सर. ठीक है ना. चलो फिर अभी आप 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर अकाउंट्स के लिए ज्वाइन करना.
Okay, sir. ठीक है ना? Thank you, Bye. sir. चलो ओके, बाय बाय। सर